राजस्थान सरकार की ओर से 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन किया जा रहा है और इस समिट में भारत और अन्य कई देशों के बड़े कारोबारी शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि ये समिट राजस्थान में इन्वेस्टमेंट के लिए आयोजित किया जा रहा है। अब समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाने वाला है और सीतापुर स्थित जेसीआरसी में होने वाले इस सरकारी इवेंट की तैयारियां कई दिनों से चल रही हैं और लगातार जोरों पर हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद जो है तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान में होने वाले इस राइजिंग राजस्थान को लेकर विपक्ष भी लगातार अपनी टिप्पणियां देते हुए नजर आ रहा है। विपक्ष अपनी बात रखता हुआ नजर आ रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जो है इस बीच में जारी है। तो आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो भी राइजिंग राजस्थान से जुड़ा हुआ है और आज का हमारा चर्चा का जो विषय है वो है कि राइजिंग राजस्थान से कैसे बदलेगी प्रदेश की सूरत। तो बीजेपी से प्रवक्ता के रूप में मेरे साथ वीरेंद्र शर्मा जुड़े हैं। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। जी नमस्कार। जी, साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता के रूप में सीएल यादव हमारे साथ जुड़े हैं। यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। नमस्कार पंजाब केसरी के दर्शकों को। जी, चलिए ओपनिंग नोट के साथ शुरुआत कर लेते हैं। और क्या कुछ कहेंगे वीरेंद्र जी ओपनिंग नोट में? राजस्थान के इतिहास में राजस्थान को समृद्ध बनाने के लिए पहली बार एक सरकार आई है जो अपने जी प्रथम वर्ष में इस देश में प्रथम वर्ष में राजस्थान ऐसा राज्य बना है जिसने अपने प्रथम सरकार के प्रथम वर्ष में ही राजस्थान की समृद्धि के लिए एक ऐसा आयोजन कर रही है सरकार जो ऐतिहासिक होगा और जो निश्चित रूप से राजस्थान की तकदीर और तस्वीर को बदलेगा। राजस्थान में विदेशी पाहुने आएंगे और यह मानिए 30 से अधिक देशों के लोग यहाँ पे आएंगे, डेलीगेट्स आएंगे और 10 कंट्री ऐसी हैं जो हमारे साथ इस राइजिंग राजस्थान में पार्टनर कंट्री के रूप में आ रही है। तो जी निश्चित रूप से जब 4,000 ऐसे विशिष्ट लोग आएंगे जो राजस्थान के अंदर निवेश करना चाहते हैं, राजस्थान की समृद्धि में सहभागी बनना चाहते हैं, तो मैं मानता हूं इस प्रकार के आयोजन से निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है, हमारी सरकार बनने के साथ ही हमने लक्ष्य रखा था कि हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर बनाएंगे 5 साल में, 180 बिलियन डॉलर से 350 बिलियन डॉलर बनाएंगे, 2047 तक विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करेंगे। वह साकार होती हुई इस आयोजन के माध्यम से दिख रहा है और जो 10 लाख लोगों को लिए रोजगार सृजन का जो अवसर इससे प्राप्त होगा, मैं समझता हूँ निश्चित रूप से राजस्थान की समृद्धि के द्वार इस आयोजन के माध्यम से खुलेंगे। जी, ओपनिंग नोट में क्या कुछ कहेंगे सीएल यादव जी? मैडम, भजनलाल सरकार को एमओयू खेलने के लिए बहुत बहुत बधाई। और उम्मीद है कि जो भी ये जुमले हैं ये हकीकत में धरातल पे उतरे। वैसे तो भाजपा से कोई उम्मीद नहीं है इस देश और प्रदेश को कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। आपने देखा होगा इनका एक वो क्या पत्र आया था, कौन सा पत्र, जो चुनाव से पहले, कि हम किसानों को 2700 रुपए की गेहूं पे एमएसपी देंगे, हम क्या करेंगे, हम 1500 रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन देंगे, हम गेहूं पे बोनस देंगे, तमाम चीजें, रोजगार इतना देंगे। और पिछले 1 साल से इनके कुछ नहीं, सरकार का पता नहीं है किस प्रकार इनका एक कैबिनेट मंत्री सरकार की धज्जियां उड़ा रहा है, किस प्रकार एक कैबिनेट मंत्री जो सरकार के इकबाल को खुलेआम चुनौती दे रहा है, प्रशासन, पुलिस प्रशासन को और प्रशासन को खुलेआम चुनौती दे रहा है। ये पूरा देश और दुनिया जान रही है। इनका एक विधायक कहता है कि मैं गाड़ी के टायरों के नीचे कुचल दिया जाए दूंगा। किसानों को रोंदा था। एक इनके मंत्री के बेटे ने, कैबिनेट केंद्र के मंत्री के बेटे ने, वो आज फ्री घूम रहा है। और एक विधायक कह रहा है उसके पुतले फूंक रही है। अपने ही विधायक के पुतले फूंकने के लिए एबीवीपी मजबूर हो रही है। इनके विधायक क्या कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं कि हमारा कोई काम नहीं हो रहा, पिछले 1 साल से सरकार आई बिना आई है। तो ये जो जुमले हैं, ये जुमलों, हम चाहते हैं कि ये हकीकत में आए। ये कहते हैं कि हम धरातल पे काम करते हैं। धरातल पे काम किया, अभी नो पॉलिसीज लेकर के आए। राइजिंग राजस्थान कब है? 9 से 11 दिसंबर। पॉलिसीज कब लेके आए? 4 दिन पहले। क्या उम्मीद कर रहे हो? हम जब सरकार में आए थे 2019 में, ब्रिफ्स लेके आए, विंड एंड सोलर एनर्जी पॉलिसी लेके आए, एक्सपोर्ट पॉलिसी लेके, प्रमोशन पॉलिसी लेके आए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोसेस पॉलिसी लेके आए, तमाम पॉलिसियां लेके आए। हम एमनेस्टी स्कीम लेकर के आए जिससे प्रदेश के करदाताओं को राहत मिले जी लिटिगेशन से। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं है। उसके बाद में हम, जब कोरोना आ गया, कोरोना आने के बाद में 1.5 साल कोरोना रहा, और कोरोना आने के बाद में हमने 2022 में
इन्वेस्ट राजस्थान समिट लेके आए, 11 लाख करोड़ रुपए की करीब प्रपोजल किए और 10 लाख रोजगार देने की हमने वादा किया था। और करीब करीब 50% जो हमारे एमओयू और लेटर ऑफ इंटेंट थे उनकी वर्किंग स्टार्ट हो गई थी। ये सारे जो ये 22 लाख 25 लाख करोड़ रुपए के जो एमओयू बता रहे हैं ना, ये सारे नाम बदल के किए जा रहे हैं। ये उससे वो भी एमओयू है जो हमने किए थे, वो धरातल पे उतर चुके थे, हम जिनका उद्घाटन कर चुके थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, जिनका यानी फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी हो चुकी थी। कितना वो झूठ वो सारे बोलेंगे। तमाम प्रोजेक्ट इनके एमओयू और लेटर ऑफ इंटेंट में है। ये गेट गेट बनाने के जो तोरण द्वार कहते हैं उनको बनाने जी के भी एमओयू एमओयू खेल रहे हैं। ये जी, पेड़ कुछ लगाने कहना के चाह रहे हैं वीरेंद्र पेड़ जी, कुछ लगाने कहना के भी चाह रहे हैं एमओयू जी। एमओयू खेल रहे हैं। तो ये वीरेंद्र इनकी जी क्या खत्म कुछ कह रहे करनी है। हैं? एक करना बड़ा कुछ नहीं है आरोप ये धरातल भी पे, है कि सिर्फ जो 4 साल इनको बकवास करनी है, कांग्रेस देश को सरकार के प्रदेश को कार्यकाल गुमराह में जो करना है। योजनाएं बनाई गई, बीजेपी सरकार ने उन योजनाओं का नाम बदलकर सारा श्रेय खुद के ऊपर ले लिया और सारा श्रेय बीजेपी सरकार ले गई। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जनता ने इन्हें विधानसभा चुनाव में भी आईना दिखा दिया। इन्होंने जो किया था वो भी आईना दिखा दिया, और अभी उपचुनाव में भी आईना दिखा दिया, घर बैठा दिया। और इस तरीके से घर बैठाया है कि इनकी जमानत भी जब्त हो गई उपचुनाव में। फिर भी अभी तक इनका अहम, इनका भ्रम ये दूर नहीं हो रहा है, ये स्वीकार नहीं कर पा रहे। किया इन्होंने कुछ नहीं था 5 साल में। इनकी सरकार जो होटलों में चल रही थी, ये कह रहे हमने ये किया, हमने किया। पहली बार राजस्थान में कोई ऐसी सरकार आई है जिसने कहा, अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा और फिर बजट में कहा कि हम 15 नई पॉलिसी लेके आएंगे। और आप देखिए 4 महीने के अंदर उन पॉलिसियों का निर्माण करके कार्य भी शुरू कर दिया। उन नीतियों को हमने जनता के समक्ष पेश भी कर दिया। तो पहली जी ऐसी सरकार है भैया। मेरे कांग्रेस मित्र कपोल कल्पित कल्पनाओं से बाहर आइए, जो कार्य हमने करके दिखा दिए उनको देखिए। 4 महीने के अंदर पॉलिसी का निर्माण और जनता के सामने रख दिया। तो आप ये देखिए कि जब कोई भी कार्य होता है तो उसके लिए पहले सरकार पॉलिसी बनाती है, पॉलिसी के जी बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, फिर उसमें लोगों को जोड़ने का कार्य होता है। तो भजनलाल जी की सरकार ने वो कल्पना को साकार करने का कार्य कर दिया पहली बार ही। ये तो 2018 दिसंबर में इनकी सरकार बन गई थी, 2022 में तो इन्वेस्टर समिट कर पाए थे, और उसमें भी ऐसे फर्जी एमओयू साइन किए थे जिनके घोटाले सामने आ चुके हैं। और इनके खुद के मंत्रियों ने कहा था कि हमारी तो ये कॉन्क्लेव ऐसे ही हो रही है कि टाइम पास कर रहे हैं, और अभी बोल रहे हैं कि हमने ये किया हमने किया। भैया आप कुछ कर लेते तो आप विपक्ष में नहीं बैठते, विपक्ष में भी इस तरीके से नहीं बैठते कि कई के राज्यों में तो विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं रहे। लेकिन फिर भी इनका जी, भ्रम अभी तक भी वही बना कुछ हुआ है। कहना चाह तो रहे हैं इनको यादव ये जी? पता नहीं है। नहीं, जी ये कहेंगे क्या, मैडम कहने लायक मैडम रहेंगे इससे ही, बड़ा कहेंगे क्या? दुर्भाग्य क्या आप होगा ये देखिए। कि नहीं, एक कैबिनेट आप ये मंत्री के ऊपर देखिए, आज आप एफआईआर ये हुई है। देखिए। कैबिनेट मंत्री के ऊपर अरे आरोप आप लगाए जा रहे हैं कि ये राजस्थान में राइजिंग इतना राजस्थान बड़ा समिट को आयोजन हो रहा है, बर्बाद करना चाहते हैं, राजस्थान में इतना प्रधानमंत्री के बड़ा सामने आयोजन हो विरोध रहा है, प्रदर्शन करना सकारात्मक रूप चाहते से हैं। ये राजस्थान के कैबिनेट विकास में मंत्री के ऊपर भागीदार इनका बनिए आप। जी, प्रशासन किरोड़ी आरोप लाल लगा मीणा रहा है, जी के इनका लिए कुछ सरकार कहना लगा रही चाह है। रहे हैं? यादव जी किरोड़ी लाल जी को लेके कुछ कहना मैडम चाह रहे हैं जी? यादव जी से मैडम यह भी पूछिए, मैडम एक यादव जी से कैबिनेट यह मंत्री भी किरोड़ी पूछिए लाल मीणा कि के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई विपक्ष है की आज। भूमिका भी सरकार के निभाएंगे क्या? सामने सरकार है, विपक्ष जी की सही पूछेंगे, आपके सरकार भूमिका भी के सवाल को सामने निभाएंगे वीरेंद्र सरकार क्या? है। जी, आपके वीरेंद्र जी सवाल की को बिल्कुल मजबूरी पूछूंगी है। मैं। जैसा कि सवाल है वीरेंद्र जी का, आप अपनी बात को आगे कंटिन्यू कीजिएगा यादव जी। इनके सवाल को साथ में लेते हुए अपनी जो आप बात कह रहे हैं वो रखिएगा। एक सवाल ये भी है कि विपक्ष की भूमिका को विपक्ष निभा पाएगा या नहीं निभा पाएगा, एक तो ये सवाल, और दूसरा आप किरोड़ी लाल मीणा जी को लेके कुछ कह रहे थे, बोलिए। नहीं, हम तो विपक्ष की भूमिका को निभा रहे हैं, इसलिए रोज इनको बेनकाब कर रहे हैं। इनके मंत्री के खिलाफ एफआईआर हुई है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा इस देश प्रदेश का। मंत्री के खिलाफ, कैबिनेट मंत्री के खिलाफ, एक कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री के सामने जाकर के गुहार लगा रहा है, उसके पैर पकड़ रहा है और कह रहा है कि साहब मेरे को न्याय दो। एक कैबिनेट मंत्री कह रहा है, एक कैबिनेट मंत्री पिछले 5 महीने से इस्तीफा इस्तीफा खेल रहा है, उसकी कोई नहीं सुन रहा। वो कह रहा है कि मैं तो इस भाजपा का बेटा हूं, लेकिन उस बेटे की कोई नहीं सुन रहा, उसकी दुर्दशा हो रही है। और उसको एक तरह से ऐसे निकाल के फेंक दिया जैसे अरे दूध में से मक्खी को राजस्थान की निकाल के फेंकते हैं। समृद्धि की बात भाजपा का कीजिए चाल आप। चरित्र और चेहरा, जो ये कार्य असली हो रहा चाल और है, चरित्र और चेहरा आपका चाल पिछले चरित्र 1 साल चेहरा से जनता ने पूरा दिखा प्रदेश दिया। देख रहा है। और अभी ये तक चलिए आप आपका हर भ्रम राजस्थान दूर हर जी, नहीं हो भर्ती रहा को है। कैंसिल करने में लगे वीरेंद्र हैं, जी, हर हाँ भर्ती जी को कैंसिल वीरेंद्र करने जी, में लगे आपसे हैं। मेरा सवाल है वीरेंद्र जी की मजबूरी जी। है यादव कि जी ये लौटेंगे झूठ आप तक, बोलना इनकी यादव मजबूरी जी है आप आज। तक लौटेंगे दोबारा से। एक सवाल वीरेंद्र जी मेरा आपसे है। आप कह रहे हैं राइजिंग राजस्थान की बात कर रहे हैं, भैरव सिंह शेखावत की एक समय पे सरकार हुआ करती थी, तो उस समय की यदि मैं बात करूं तो राइजिंग राजस्थान के समय जो इन्वेस्टर्स आए थे, तो इन्वेस्टर्स के रूप में डॉक्टर खर्रे करके एक शख्सियत है, उन्होंने इन्वेस्ट किया। लेकिन आज जो है स्थितियां कुछ ऐसी हैं कि उनकी ही
ही जमीन पर अतिक्रमण है। कई बार किरोड़ी लाल मीणा जो है उनको इंसाफ दिलाने के लिए लगातार चक्कर काटते हुए दिखाई दिए, लेकिन आज तक वो जो है समाधान की मांग कर रहे हैं, उन्हें समाधान नहीं मिल रहा है। उनकी जमीन जो कि करोड़ों की जमीन है वो आज भी कब्जे के मेरा अंदर एक है। छोटा सा क्या सवाल कुछ है, कहेंगे? एक छोटा सा सवाल है, नहीं, एक छोटा सा सवाल है, जी एक छोटा लौटेंगे सा। लौटेंगे वीरेंद्र जी यादव जी। वीरेंद्र जी से एड ऑन करूंगा कि वीरेंद्र जी भारत के उपराष्ट्रपति का स्टेटमेंट भी सुन ले एक बार, अपना है जो वक्तव्य देने से पहले। जी तो वीरेंद्र माननीय जी मेरे अपने सवाल का उत्तर माननीय दीजिए जी। माननीय मेरे मित्र बड़े अभी उत्सुक हो रहे थे। उनकी उत्सुकता इस बात में कहीं नहीं दिख रही कि राजस्थान में पहली बार हुआ है किसी मुख्यमंत्री के ऊपर उसका ओएसडी आरोप लगा रहा हम तो है कि बधाई दे रहे हैं, मुख्यमंत्री तालियां बजा लोगों रहे के हैं, फोन टैप तालियां करते बजा हैं। रहे हैं, फोन टैप करते हैं। तालियां बजा। पहला ऐसा मुख्यमंत्री राजस्थान को कांग्रेस ने दिया जो लोगों के फोन टैप करता था। किस किस प्रकार की कारगुजारियां उनकी अरे सामने आ हमने रही तो है। सीढ़ियां तो नहीं पहली बनाई ना बार शर्मा जी, पूरा सीढ़ियां सुन नहीं लीजिए बनाई, ना। हमने फोन अरे टैप पूरी किए हैं। सीढ़ियां तो आपके महिपाल मदेरणा जी की सामने आई थी। दिव्या मदेरणा आज भी ला रही कि अशोक गहलोत के कारण हमारा राजनीतिक कैरियर हमने नहीं बर्बाद हो बनाई। गया। और इसके अलावा नहीं, इसके अलावा सुनिए, आप पूरा सुनने का वो रखिए दम। आपके महेश जोशी जी जेल में जाने के लिए तैयार है, जो हर घर नल योजना के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी कोशिश कर रहे थे कि देश के हर व्यक्ति के पास एक 10 अच्छा साल हो पानी गए पहुंचे आपको जेल पीने के भेजते लिए। भेजते, और 10 साल हो उसे गए। उसमें 10 सरकार, अभी तो आपकी सरकार अरे बनी 10 10 साल साल हो हो गए। गए आपको राइजिंग जेल अरे भेजते राजस्थान को यादव लेकर जी भेजते। चर्चा थोड़ा हो रही सा है सर। अपना कुछ नहीं हुआ डाटा जी को आप आपसे, सही दोनों को कीजिए। बीच में कुछ रोकना नहीं अपने हुआ। चाहूंगी, डाटा को सही कीजिए। दोनों को बीच में नहीं, रोकना अपने चाहूंगी। डाटा को कुछ सही राइजिंग नहीं हुआ कीजिए। 10 राजस्थान को साल लेकर में। चर्चा हो रही है। 11 साल हो गए आप सर जेल भेजते प्रतिष्ठित भेजते, पार्टियों से कुछ नहीं हैं हुआ। तो और आप किसी का प्रतिष्ठित आप बाल बाका नहीं प्रवक्ता देखिए, है। करवाया। फिर सुनिए जी, और मैं जिस आप दिन हाँ दोनों ही मैं फिर कह प्रतिष्ठित रहा हूँ पार्टियों से हैं जो सर। मेरा विषय सवाल सुनिए, राइजिंग राजस्थान को लेकर आप, बात हो रही है, उसी को लेकर मैं बात उसी करने पे बात दीजिए। करना मेरा चाह रहा हूँ, मैं सवाल उसी पे बात करना चाह रहा हूँ। आप ये जी देखिए राजस्थान में जिस प्रकार का सकारात्मक वातावरण बन रहा है। राजस्थान में इन्वेस्टर आ रहे हैं, देसी निवेशक आ रहे हैं जो राजस्थान की प्रगति में अब सहभागी नहीं बनना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कांग्रेस भी बड़ा दिल दिखाए, जो पाहुणे आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए जी राजस्थान सरकार के बिल्कुल, साथ लेकिन आए मेरे और सवाल का राजस्थान आपने की जवाब समृद्धि अभी में तक नहीं दिया सकारात्मक है भूमिका वीरेंद्र जी। निभाए। मेरे जी सवाल का जवाब जी। आपने अभी तक नहीं दिया है। जो सवाल मैंने पूछा था आप डॉक्टर खर्रे को लेकर, उसका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है सर। किरोड़ी लाल खुद जो आप है सुनिए ना। जी हाँ, डॉक्टर खर्रे जी किस वजह से परेशान है? डॉक्टर जी खर्रे जी इसलिए से परेशान है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता उस जगह पे कब्जा किए हुए हैं। 5 साल कांग्रेस के सामने उन्होंने खूब हाथ पैर मारे, कुछ नहीं कर पाए। कांग्रेस सरकार उस पे से जी कब्जा नहीं हटा पाई क्योंकि इनके मंत्री और इनके एक विधायक और इनके एक बड़े नेता के अब तो ऊपर न्याय दिला आरोप दो है। आप उसके सरे बेचारे सरे को। वो कुछ बोल नहीं अरे रहे, अब उस तो पर न्याय कुछ नहीं दिला दो, अब बोलेंगे तो ये। न्याय और पिए अब तो हम उन्हें, अब चिल्ला तो रहे न्याय हैं, दिला दो। हमारा आपके कैबिनेट मंत्री कैबिनेट उनको मंत्री न्याय को दिला रहा है, एसीडी हमारी के सामने सरकार जाके उनको धरना न्याय देना दिला पड़ रही रहा है। है। आप कह हमारे रहे हैं अब सरकार यादव जी की कैबिनेट आप मंत्री को न्याय न्याय दिला एसीडी के रहे हैं। सामने सुन जाके जी लीजिए। धरना देना लौटेंगे देना पड़ रहा लौटेंगे है। वीरेंद्र जी। इन वीरेंद्र जी आप तक लौटेंगे। आप यादव जी कह रहे हैं, आप न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। अगर कांग्रेस सरकार के राज में न्याय मिल जाता तो वो अभी तक चपले थोड़ी घिस रहे होते सर। ये न्याय कैसे देते? मैडम इनके मंत्री ये और तो किए जरा अधिकारियों के इनके है ना, कारनामे हैं, एक उन्होंने साल कब्जा में किए हुआ हुए ना हैं। जो कुछ हुआ इन्होंने है, एक कब्जा साल में किए हुए हुआ है। हैं उस इनके पे। कुकर्मों की मतलब कुकर्मों को आप ये भुगत कह रहे रहे हैं हैं कि खरे भैरव साहब सिंह तो। आपके और जी इनके मंत्री और वीरेंद्र जी इनके बोलने का अधिकारी कैबिनेट मौका मंत्री को दीजिए। धरने पे जाके वीरेंद्र जी बैठना पड़ बोलने रहा का है। मौका दीजिए। आप कह रहे हैं कि 1 साल में हुआ है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी जमीन पे जो कब्जा हुआ है वो पिछले 1 साल के अंदर हुआ है? हाँ, एक साल में हुआ, एक साल में हुआ। खरे जी का नाम है, मैंने तो 4 दिन पहले सुना है। और इनके जी कैबिनेट मंत्री को लेकिन जाके तो आपकी एसीडी के आंखें सामने बंद धरना देना है, पड़ रहा है। आपकी और यदि आंखें पहले बंद होता, है, हमारे सरकार कान में होता, बंद है, तो आंखें किरोड़ी लाल बंद मीणा है, का तो सिर्फ मुंह काम ही चालू था है, कि सिर्फ कहीं भी मुंह धरने पे चालू। बैठना है। क्यों नहीं बैठा 5 साल? अरे क्यों नहीं बैठा 5 साल किरोड़ी लाल मीणा धरने पे ये खड़े के लिए? वो एसीडी के सामने अपनी क्यों बात जाके से बैठा खुद कैबिनेट ही मंत्री होते हुए? सरकार सीएम होते हुए जी, क्यों जाके बैठा? क्या ये आपकी स्थिति आ गई नाकामी है। कांग्रेस के आपके चेहरे पे प्रवक्ताओं की? थप्पड़ आप है। स्थिति ये देखिए। भजनलाल सरकार के चेहरे पे किरोड़ी लाल मीणा का तमाचा है कि वो अरे ये तो उसको आप तो एसीडी के खुद ही सामने अपने जाके चलिए चेहरे के पे आप धरने पे तमाचा बैठना मार रहे जी पड़ा। हो। ये चलिए आप एक सवाल आप तो किरोड़ी अपने लाल चेहरे पे मीणा खुद का ही एक सवाल तमाचा भजनलाल मेरा मार सरकार रहे के हो। मुंह पे तमाचा है कि आप एसीडी तो के अपने सामने खुद ही उसको आप तो धरने खुद ही पे अपने बैठना चेहरे पड़ा। पे तमाचा आपकी मार रहे नाकामी हो। के कारण से, 1 अभी साल कह की रहे हैं 10 नाकामियों के साल कारण पहले से। का मामला हो गया महेश जोशी जी अरे का। साहब अब कह पहले रहे का हैं नहीं कि है। अरे अपने आप आप को तो चलिए दुरुस्त कीजिए, वापस आप तो मुद्दे झूठ पे खुद मत के लौट आते बोलिए, हैं, चेहरे पे खुद ही वापस मुद्दे पे तमाचा झूठ मार लौट मत के रहे हो। आते बोलिए। हैं। अपने आप को जी दुरुस्त मेरा अगला कीजिए। सवाल, मेरा अगला सवाल है, जवाब अगले दीजिए। दुरुस्त सवाल को ध्यान कीजिए। आप से सुनिएगा सरकार में सर। हो और जी ट्रबल इंजन अगला है सवाल आपका। सुन लीजिए। जवाब दीजिए अगला आप, सवाल सुन लीजिए झूठ मत यादव जी। बोलिए। यादव जी अगला जी सवाल सुन लीजिए। सुन जी अगला सुनना सवाल जी। मेरा कुछ है ये है नहीं, कि सिर्फ क्या झूठ लगता है बोलना। सर कि जिस तरीके से अभी लगातार जिस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स की अगर मैं बात करूं, और आप देखिए राजस्थान में आपने बताया इन्वेस्टर्स
काफी हजारों में आ रहे हैं, तो जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं तो उन्हें संभालने की कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं की यदि बात की जाए तो ब्यूरोक्रेट्स और कहीं ना कहीं विधायकों की आप बात कर लेंगे, अभी सरकार की कहीं ना कहीं ठनाठनी देखने को मिल रही है, तो किस तरीके से मैनेजमेंट हो पाएगा वीरेंद्र जी?
देखिए, इतना अच्छा आयोजन हो रहा है, जी आयोजन स्थल पर भी आप अपनी टीम को भेजिए। और जिस प्रकार से जयपुर की स्थिति भी आप देखिए, जयपुर वासी भी तैयार हैं पावनाओं के हार्दिक अभिनंदन के लिए। तो जी पहला ऐसा अवसर मिल रहा है, मैं समझता हूँ राजस्थान के इतिहास में पहला ऐसा अवसर मिल रहा है जो राजस्थान की समृद्धि के द्वार खोल रहा है। जिसको जैसी राजनीति करनी है वो करेगा, लेकिन जी हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक विकसित राजस्थान बनाने का, राजस्थान की जीडीपी को $350 बिलियन पे पहुंचाने का, राजस्थान में एमएसएमई नई 20,000 एमएसएमई इकाइयां स्थापित करने का इन 5 वर्षों में। और वो हम करके रहेंगे। हमने जी ठान लिया है कि यहाँ पे लखपति 2 लाख लखपति दीदी बना के रहेंगे, वो बनाएंगे। जी हमने कहा बजट में 15 पॉलिसियों की बात की, उन 15 में से 9 पॉलिसियां तो हमने जारी भी कर दी है बनाकर। तो आप समझिए सरकार कितनी तीव्र गति से कार्य करे, उसका लेकिन एक ही जीडीपी लक्ष्य को है लेके कि बड़े यहाँ सवाल के उठ रहे हैं युवाओं को वीरेंद्र जी। रोजगार जीडीपी मिले। को लेके आप यहाँ बात के कर रहे हैं, जीडीपी को लेके जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि जितने करोड़ की एमओयू साइन किए जा रहे हैं वो बिल्कुल आप देखिए कि जीडीपी के जो नियम है उसके बिल्कुल विपरीत जाके हैं। आप ये देखिए, राजस्थान में समस्याएं किस चीज की है? राजस्थान में समस्या बिजली और पानी की। उस जी बिजली की समस्या को दूर करने के लिए एनटीपीसी के साथ हमने समझौता किया। उसमें 2,500 मेगावाट के अक्षय ऊर्जा के प्रोजेक्ट लगा रहे हैं एनटीपीसी ग्रीन के साथ। और इसी प्रकार से यूएई सरकार के साथ हमारा एमओयू है, जिसमें जी करीबन 350 से 3 लाख करोड़ का एमओयू हमने उसमें अक्षय ऊर्जा के लिए किया है यूएई सरकार के साथ। तो आप समझिए, राजस्थान की अनेकों समस्याओं को दूर करने का कार्य केवल 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 राइजिंग राजस्थान के माध्यम से हो जाएगा। और भी जी अनेकों ऐसे विषय हैं जिस दिन राइजिंग राजस्थान प्रारंभ होगा, जब एमओयू साइन सामने आएंगे। और जब ये इन एमओयू का कार्य होते हुए देखेंगे तो कांग्रेस ही अपनी आंखें बंद कर लेंगे, जी क्योंकि अभी भी इन्होंने सवाल मेरा अपनी नहीं, आंखें यादव बात जी बंद कर आंखें रखी नहीं आपसे है। बंद देखिए करेंगे, बधाई देंगे, राजस्थान में आपको तालियां यादव जी, बजाएंगे। इनको इनके तालियां बजाएंगे। कारनामे नहीं दिख रहे। हम इनको सकारात्मक इनके विपक्ष के कारनामे नाते नहीं दिख तालियां रहे। बजाएंगे। जी आपके तब 10% वीरेंद्र भी जी हम प्रोग्रेस तो लौटेंगे ये अगर कह रहे आपके हैं सड़क पे हमारे उतर साथ रहा है आइए। तो हम आपको हम तो कह रहे हैं साधुवाद हमारे देंगे, साथ बधाई देंगे। आइए। जी हम पांच यादव जी साल साथ पूरे आपका हुए सवाल हैं है। थे, मैं आइए। बधाई देने वीरेंद्र जी आऊंगा आपको बोलने 10% का भी मौका राजस्थान की दिया समृद्धि में जाएगा। आ जाए इस सहभागी धरती पे। बनिए। वीरेंद्र जी आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। यादव जी से मेरा सवाल है। यादव जी देखिए राइजिंग राजस्थान की हम लोग बात कर रहे हैं, तो राइजिंग राजस्थान में आप देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से तैयारियां हो रही है, इन्वेस्टर्स के आने की बात कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका विकास होगा। चाहे वो एयरपोर्ट की आप बात कर लें, चाहे सड़क परिवहन की बात कर लें, या फिर आप सड़कों की बात कर लें, या विकास की ओवरऑल बात की जाए, पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए, तो कहीं ना कहीं विकास तो हो ही रहा है। तो फिर कांग्रेस को कहाँ दिक्कत आ रही है? कांग्रेस नहीं, इतनी हम तो खपा स्वागत खपा कर क्यों रहे हैं दिख रही ना। है सर? हम तो स्वागत कर रहे हैं ना। हम तो बधाई दे रहे हैं ना इनको। हम विरोध कहाँ कर रहे हैं? हम तो बधाई दे रहे हैं इनको कि बधाई हो आपको कि आपने 20 लाख करोड़ रुपए के एमओयू किए। ये पूरा प्रदेश कह रहा है कि ये शादी के लड्डू है राइजिंग राजस्थान, या एमओयू एमओयू। जी हम तो बधाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया। और मेक इन किस कहाँ हुआ? इस देश को बना दिया इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। इंपोर्ट चाइना से इंपोर्ट करो या ठप्पा लगाओ और बेचो। इन्होंने चाइना को है ना इस यहाँ खुला छोड़ दिया। एक्सपोर्ट कितना बढ़ा, जीडीपी ग्रोथ कितनी है। पेट्रोल और डीजल के ऊपर इन्होंने लूटने का काम किया, टैक्स लगा लगा करके। और वीरेंद्र जी हंस रहे हैं क्योंकि इनको अपने अरे मुझे जो आपकी सरकार बातों के पे 10 साल हंसी के आ रही है कुकर्म थे मेरे उनपे मित्र। आप तो उनपे सीए हैं और बेशर्मी किस प्रकार की बेशर्मी की बातें हद कर है रहे हैं। कि भाजपा के तो प्रवक्ता बेशर्मी हंस की रहे हद हैं। तो आप कर अरे रहे हैं। भाई साहब पेट्रोल देखो ना, डीजल मेक इन पे इंडिया कहाँ है, राजस्थान में स्किल सबसे इंडिया महंगा कहाँ है? करने वाले कहाँ? पेट्रोल डीजल की चाइना बात से कर रहे हैं। इंपोर्ट लेकिन 3 गुना हो गया बीजेपी 10 साल में। जी, लेकिन चाइना लेकिन से कहीं ना इंपोर्ट कहीं बात आप मोदी जी चाइना की से बात कर इंपोर्ट रहे थे। 3 गुना मोदी हो जी गया। की बात कर रहे थे, मैडम एक और फैक्ट दे डिजिटलाइजेशन रहा को हूँ। आगे बढ़ावा तो मिला। इनके इनके मुंह पे आप तमाचा है। आप इस देश के प्रोग्रेस के लिए ये बात मुंह करते पे हैं जुमलों तमाचा की, तो आपके रिसर्च की पड़ बात चुका करते है। हैं। आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एक इंस्टीट्यूट होती है जो एग्रीकल्चर रिसर्च पे काम करती है, जी जिसपे किसी जमाने में बजट होता था 26,000 करोड़ रुपए। और मोदी सरकार ने उस बजट को कम करते करते 10,000 करोड़ पे लेके आ गई। वो 26,000 करोड़ का बजट तब होता था जब डेली वेजेस की रेट 60-70 रुपए होती थी। आज डेली वेजेस की रेट 400 रुपए। और 26,000 करोड़ का बजट घट करके 10,000 करोड़ आ गया। ये इनकी खतनी और करनी में है। ये इन्होंने धरातल पे कुछ काम नहीं किया। इन्होंने सिर्फ टैक्स की लूट की है, टोल की लूट की है, और जमीनों के कब्जे कर करके खरे जी जैसों को एक इस सवाल देश मेरा में ये भी है कि लगातार डराने का भर्तियों काम की किया है। बात हो रही थी। जी एक और एमओयू को एक और साइड में रख देते एक बार, एक एक और बार एक एमओयू और को बाय साइड एक कर देते हैं, छोटा सा, लेकिन अगर एक मेरे सवाल ये भी दोस्त जिस बात कर रहे तरीके थे से यूएई से एमओयू बात करने की। जी, एक लेकिन एजूर कंपनी लगातार आप हुआ करती देखेंगे एक थी। तरफ तो राइजिंग राजस्थान की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो भर्तियां निकाली थी उन भर्तियों को जो है भाई रद्द कर यूटर्न दिया गया। यूटर्न हो रहा है।
यूटर्न यूटर्न हो रहा है। मैं एक और बात कर रहा हूँ, अभी मेरे दोस्त कह रहे थे 30 देशों से हमारे वो आएंगे निवेशक। अभी जो खरे वाला मुद्दा है वो तो अलग है। एक एजूर कंपनी हुआ करती थी कनाडा की, जिसके साथ इनके मोदी जी के सेठ अडानी जी ने मिलकर के 7,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने की थी। और फिर क्या हुआ, जैसे कि मुंबई का एयरपोर्ट कैसे लिया, ईडी की रेट डला करके, वो भास्कर का गोंडा का पावर प्लांट कैसे अरे लिया, इनकम टैक्स की रेट डला गहलोत जी करके, और अडानी वैसे के ही बारे में उस भी कुछ एज्यूर बोलेंगे। कंपनी के राजस्थान 2333 में भी सबमिट हुआ मेगावाट था, के उसमें प्रोजेक्ट अडानी को जी इन्होंने विशेष 2200 करोड़ रुपए की विशेष आमंत्रित रिश्वत थे दे करके इस आपके ब्यूरोक्रेसी मुख्यमंत्री को, के मोदी साथ। सरकार को हथियाने का काम कुछ किया कहना है। चाह तो रहे क्या हैं उम्मीद वीरेंद्र कर जी? सकते जी हो कि वीरेंद्र 30 जी बताइए। देशों के हाँ, अब सुने इन्वेस्टर्स हाँ, यहाँ मौका देंगे, आएंगे? बहुत मौका यादव बड़ा देंगे मुद्दा यादव है। जी। तेईस जी सौ यादव तैतीस जी आप तक लौटेंगे, क्या कुछ मेगावाट कह रहे हैं वीरेंद्र जी? कुछ कह का रहे हैं जी। प्रोजेक्ट इन्होंने हथियाने का काम किया है। जी अडानी को लेकिन प्रोटेक्ट वो करने के सवाल लिए कर रहे हैं, तेईस सौ महेश तैतीस जोशी जी का मेगावाट का सवाल कर प्रोजेक्ट रहे हैं, हथियाने महेश का जोशी काम जी किया को है, लेके रिश्वत पूछ दे रहे नहीं हैं नहीं, करके, सवाल। ड्राइव दे करके। देखिए और फिर आप उम्मीद अब कर रहे हो कि हाँ, 30 देशों के मेरे हमारे मित्र। निवेशक यहाँ आएंगे? हो गया और खरे साहब आपका का जी हो गया। आपको उदाहरण मौका सामने है, देंगे, मौका जिसकी देंगे यादव जी। वीरेंद्र जी बेनकाब कुछ कर कह रहे दिया हैं, इनको। वीरेंद्र जी। ये देखिए, ये अडानी अडानी करते रहे हैं। और पिछली सरकार जब इनकी थी तो अशोक गहलोत जी अपने बराबर में बिठा के राजस्थान में उनके साथ एमओयू साइन कर रहे थे। मोदी अडानी और ये एक भूल है, भूल क्यों मोदी जाते हैं? अडानी हाँ, सेफ है। अरे उसमें उसमें गलत नहीं है क्या? और हमें तो गर्व है कि अरे अडानी देश ड्यू को प्रगति ड्यू पथ पे ड्यू आगे बढ़ा प्रोसेस रहा है। किए आप हमने। सुनिए, और यदि जो आप गहलोत कह रहे थे, सरकार में कुछ गलत आपके हुआ लिए तो है अरेस्ट ना, कीजिए ना उन मैं अधिकारियों को, मैं अरेस्ट चलिए कीजिए ना आपके उन लिए बता अधिकारियों रहा को, हूँ, जी, आपकी चलिए नॉलेज अगले अरेस्ट बढ़ा सवाल कीजिए की ना ओर लीजिए। खुला आगे बढ़ते हैं, चैलेंज देते। अगले सवाल की तरफ आगे यदि बढ़ते हैं सर। गहलोत सरकार में आप अडानी अपनी के नॉलेज साथ बढ़ा गलत अमल लीजिए। हुए विदाउट ड्यू प्रोसेस, तो आप अरेस्ट अगले कीजिए सवाल ना। की ओर खुला आगे चैलेंज बढ़ते है हैं, अगला भाजपा को, सवाल भजनलाल जी। सरकार को। यादव जी जी, लौटेंगे आप ये तक। अगला देखिए, सवाल वीरेंद्र जी इनकी आपसे मेरा इनकी है। अगला सवाल आपसे मेरा इन, ये है कि जिस तरीके से राइजिंग राजस्थान की बात हो रही है, बड़े निवेशक आएंगे, उद्योगों को जो है बढ़ावा मिलेगा, जो भी बिजनेस पर्सन है उन्हें बढ़ावा मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि इस तरीके का ये समिट तो हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो छोटे स्तर के जो दुकानदार हैं, जो उद्यमी हैं, उनमें कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। और कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें भी सामने आ रही है कि इस तरीके से इन्वेस्टमेंट मीट तो हो जाएगी, लेकिन छोटे स्तर के जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो पीछे की तरफ आ जाएंगे। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस इन्वेस्टर समिट के साथ ही राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो भी हो रहा है। वो करीबन 5 दिन इस समिट के साथ ही चलेगा, जिसमें जी हमारे यहाँ के लोकल उत्पादों का प्रदर्शनी होगी जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करेंगे। और उसके साथ साथ इसमें एमएसएमई कॉन्क्लेव भी हो रहा है और इसमें प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव भी हो रहा है। तो जी 3 ऐसे अलग डिफरेंट एक्सपो भी इसमें साथ में हो रहे हैं, जिसके माध्यम से राजस्थान के जो छोटे छोटे कार्य करने वाले जो उद्यमी हैं उनके भी बिजनेस को गति मिलेगी। और इसके साथ मैं बताना चाहूंगा, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। आप ये देखिए, जो अभी चिल्ला रहे थे ना कांग्रेस के प्रवक्ता, उनके कान खुल जाएंगे ये सुनकर अरे कि भाई साहब, अभी आप भाजपा देख, वाले लोग बह रहे अपनी हैं तो बात चिल्लाना सुनिए ना। पड़ता है, सुनते ही बस नहीं है। चिल्ला गए झूठ फिर। पे झूठ बोले मैं जाते हैं तो सुनना नहीं चिल्लाना चाहते पड़ता हो, है। आप सुनना नहीं चाहते, आप सुनना नहीं चाहते, आप सुनिए, जी आपकी ज्ञानवर्धन बोलिए, कर रहा जी हूँ जी आपका। जी भाई को आपको सुनाई मौका दे रहा दिया है, जा रहा है, देखिएगा, जी बोलिए। भाजपा को सुनाई नहीं वीरेंद्र देता, जी भाजपा 2022 सरकार को 23 सुनाई नहीं देता, बहरी है भाजपा मौका सरकार देंगे है। 2022 यादव जी, झूठ बोलने में यादव इतनी जी बहरी मौका हो गई। देंगे। 2022-23 और 2023-24 का आप डाटा देखेंगे तो आप देखेंगे पेटेंट हुए हैं हिंदुस्तान में 2022-23 में तो 80,000 और 2023-24 में 90,000 पेटेंट। ये कब होते हैं? जब इस देश की नीतियां सही होती है, जब इस देश का नेतृत्व करने वाला अच्छे कार्य करता है, वो चाहे स्टैंड अप नीति से हो, चाहे इंडिया स्टैंड अप से हो, चाहे स्टार्टअप से हो, चाहे मुद्रा से हो, चाहे दूसरी चीजों से हो। ये हुआ है तभी तो, नहीं तो इनके यहाँ पे क्या होता था आप ये देखिए, जो पेटेंट चीन 1 वर्ष में कर लेता था, कांग्रेस शासन में वो 50 साल में भी नहीं हो पाए थे। पहली बार ऐसा हुआ भारत में कि 2022 से 24 तक के बीच में करीबन 2 लाख पेटेंट हो चुके हैं। और ये बातें कर रहे हैं हवाई झूठ बोलने के अलावा इनके पास कुछ नहीं। जी क्या और कह मैं रहे हैं पुनः यादव जी? आपके चैनल के कुछ कहना माध्यम चाह रहे से हैं? मैं जी पुनः आपके चैनल के माध्यम मैडम, से जो राजस्थान वासियों को विश्वास जिनके दिलाता दिमाग हूँ में ये कि है, राजस्थान जिनके जिस सोच से समझने समृद्धि की पे क्षमता आगे नहीं बढ़ है, गया है। जो अरे कहते हैं कि आपकी पानी में से क्षमता बिजली तो निकल आप में जाएगी तो नहीं है, बचेगा क्या, जब क्षमता तो भांगड़ा आप डैम में बन रहा नहीं है। था। 10 वीरेंद्र साल जी पहले मौका के ये देंगे आपको कारनामे बोलने बता का। रहे हो ये जी जिन्ना अब के साथ यादव जी सरकार को मौका बनाने दीजिए। वाले यादव समझदारी जी हमारे को दिखाइए आप। सीख बोलिए। देंगे, जिन्होंने 10 साल में एक पेटेंट प्रोजेक्ट नहीं आम लाया। जनता के 10 साल पेटेंट में तो मोदी करवा सरकार नहीं का पाए, एक प्रोजेक्ट आम बता जनता दो के जो इस देश पेटेंट के तो नहीं लिए करवा पाए। अरे फ्लेक्सी बात चलिए प्रोजेक्ट हो, करेंगे वापस जो मोदी वर्ल्ड अगले क्लास सरकार है। सवाल से। की तरफ आगे 10 बढ़ते साल हैं में यादव जी। शर्मा जी एक प्रोजेक्ट बता रा, दें जो मोदी सरकार राजस्थान लेकर को, के आई है। भारत अरे को अरे टॉप भाई 5 साहब, इकोनॉमी में ले आए अरे नरेंद्र भाई मोदी जी। साहब,
आप मेडिकल कौन सेंटर सी का इकाइयां उद्घाटन करने का वीरेंद्र जी, आप मतलब जवाब आपके राहुल दीजिएगा। मोदी जी के यादव पास जी, समय है यादव जी, मेडिकल एक सवाल सेंटर का जवाब उद्घाटन दीजिएगा। करने का है। मोदी जी के पास समय है, वीरेंद्र जी, प्रधानमंत्री के एक पास समय सवाल है है। और विजन की बात कर रहा नहीं है। कर पाए। वीरेंद्र जी, भारतीय एक अरे सवाल, जनता पार्टी मेडिकल का यादव जी सेंटर आप चाय सुन उद्घाटन बनाने कर रहे वाले लीजिए, हैं मोदी जी। प्रधानमंत्री ने वो सवाल करके सुन दिखा दिया लीजिए, है। और ये सवाल सुन देखो लीजिए सर। झूठ नहीं, का ये क्या प्रोपेगेंडा, सवाल करेंगे इनका मैम? कैबिनेट आप ये मंत्री देखिए, ट्वीट इनका डिलीट करके भाग अर्थशास्त्री जाता है, झूठ चलाते प्रधानमंत्री, चलाते पकड़ा इनका जाता है, इनका अर्थशास्त्री झूठ प्रधानमंत्री चलाते चलाते अपने पकड़ा जाता है, भारत के लोगों कैबिनेट के मंत्री अकाउंट ट्वीट तक डिलीट नहीं करके खोल भाग पाए थे। जाता है। अरे झूठ आपके बोलो, अर्थशास्त्री जोर जोर से झूठ प्रधानमंत्री बोलो, भारत चलिए, के मौका बार लोगों बार का दीजिए झूठ दोनों अकाउंट बोलो। का, तक नहीं खोल दोनों ये बोलने पाए। भाजपा का का मौका दिया एकमात्र जाएगा मुद्दा सर। है। आप दोनों दोबारा से मैं रिपीट करूंगी, आप दोनों प्रतिष्ठित पार्टियों के प्रवक्ता हैं, कृपया एक एक करके अपनी बारी का इंतजार करें, दोनों को बराबर से मौका मैं दिया जा सिर्फ रहा है। ये चलिए अगले पूछना सवाल चाह की रहा तरफ, हूँ। अगले सवाल की हाँ, तरफ आगे मैं बढ़ ये लेते हैं सर। पूछना चाह रहा हूँ। ये अगले सवाल, बताइए, ये जी मेरे बताएंगे, अगले हाँ, सवाल का इंतजार कांग्रेसी कर नेता लीजिए। इतना सा बता दें, कांग्रेसी नेता इतना सा बता दें कि इनके अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री भारत के लोगों का अकाउंट तक बैंक में नहीं खोल पाए। एक चाय बनाने वाले प्रधानमंत्री ने वो कार्य करके दिखा दिया, तो अरे भाई कार्य साहब, कार्य गरीबों करेंगे का पैसा कांग्रेस। बैंकों में 50 डलवाया, साल में लूटा उसको। अकाउंट में नहीं कर पाए आप। 20 तो ये, अरे 18 आप लाख सीए हो करोड़ या रुपए नहीं मुझे समझ में गरीबों नहीं के आ रहा। आप पैसे सीए डलवा किस हिसाब करके से हो? आपने अमीरों में बांट चलिए दिए और गरीब उसको राइट लौटेंगे। ऑफ कर दिया। गरीब को बैंक की गरीबों का दहलीज पैसा पे जन जन पहुंचाने का खाते में डलवा कार्य करके भारतीय जनता लूटने का काम पार्टी किया की भाजपा की सरकार ने, सरकार ने। नरेंद्र मोदी जी मोदी ने किया सरकार है। ने इस देश गरीब को को बर्बाद करने का काम किया बैंक की चलिए नोटबंदी अगले के दहलीज द्वारा। पे सवाल की ओर इस आगे देश बढ़ को पहुंचाने का जाते बर्बाद हैं। कार्य करने जी का किया है। काम किया यादव आप जी, जीएसटी सड़क के द्वारा। घोटाले नहीं किए, यादव जी अरे आप भाई सड़क शब्दों को साहब, घोटाले थोड़ा नहीं जी, किए। गरीबों को लूटने का काम किया थोड़ा सा भाजपा ने, शब्दों मोदी को आराम सरकार ने देते, 10 साल थोड़ा से। शब्दों को आराम लू- देते और आप वीरेंद्र आज जी। चलो लूटने का बैंक कार्य तो खातों की, आपने किया था। अरे गांधी परिवार की गरीबी बैंकों का दूर हो राज, गई, आम जनता की नहीं हुई। बैंक की भी देखिए हमने दोनों सिखाई को है, आप ये लोगों हमने को मिला, सिखाया है। आप ये और लास्ट बता तुमने क्या किया? दीजिए, लास्ट गांधी लूटो, परिवार का मेरी आर्थिक लास्ट गरीबों को बात आधार क्या लूटो, है? कीजिए कृपया। गांधी जुमले दो, परिवार का गरीबों आर्थिक को आधार लूटो। क्या है, बताएंगे क्या? गरीबों को लूटने का गांधी काम परिवार भाजपा का ने किया, आर्थिक मोदी आधार, सरकार सर ने मुझे किया, आपको गांधी भजनलाल कंक्लूड सरकार परिवार ने करना का किया। पड़ेगा आर्थिक कृपया, आधार क्या है, कभी समय का थोड़ा बताएंगे? अभाव है। गांधी परिवार कैसे हवाई जहाजों में घूमता वीरेंद्र है, जी, आर्थिक आधार क्या है, वीरेंद्र बता जी दीजिए सर, आप। अरे तो वीरेंद्र करो जी ना एक्शन। क्लोजिंग आपने नोट ले हिम्मत लेते है हैं, तो समय करो ना का एक्शन। अभाव 10 है, साल से क्या कर रहे हो, 11 क्लोजिंग साल नोट ले से। लेंगे। वो यादव जी पहले प्रधानमंत्री का जब जिम्मेदारी जी की बात बोलने का करते हैं तो मौका मेरा दें क्या, सर। मैं झोली उठा के चल दूंगा। प्रधानमंत्री कहता है मेरा क्या, मैं झोली उठा के यादव चल जी दूंगा। मणिपुर का आपको मैं नहीं आपका बोल पा नंबर रहा आएगा जब आप प्रधानमंत्री, बोलिएगा। और, और और यादव आप जी आपके नेता जिम्मेदारी की तो बात कर विदेश रहे में हो। भाग जाते हैं। आपके नेता विदेश में वो भाग आप बक जाते गए हैं अब। वो। अरे वीडियो ऑफ करके राहुल आप बक गांधी गए जी अब। कभी देश में दिखते हैं, राहुल गांधी जी कभी देश में दिखते हैं, आए दिन अरे विदेश भाग पर्यटन जाते हैं। पर्यटन जब खेल रहा भी हूँ, प्रधानमंत्री 11 जब साल से 79 पर्यटन हार पर्यटन होने के खेल रहा है। बाद, मणिपुर जल रहा 79 है हार और वो होने के यूक्रेन बाद विदेश युद्ध में भटकने आपको रुकाने की वाले बात बोलने का कर नेता रहा को है। मौका दिया कांग्रेस जाएगा, आपको मणिपुर प्रधानमंत्री जल बोलने रहा का बनाना है, सवाल। चाहती यूक्रेन है। देखिए युद्ध चर्चा का रुकवाने की समय बात खत्म कर रहा होने है। वाला मणिपुर है। जल रहा है, देखिए, वीरेंद्र जी, गाजा की यादव जी, बात इससे कर रहे हो। बड़ी फटाफट मणिपुर जल रहा शर्मनाक है, स्थिति क्या सवाल बांग्लादेश की ले होगी? बात कर लेते रहे हैं। हो। इससे मणिपुर बड़ी जल रहा है, कीनिया शर्मनाक में ठेके स्थिति क्या दिला रहा होगी? है सेठ को। 79 मैं हार, मणिपुर जल आपको रहा है, डाटा मलेशिया दे में कांग्रेस की रही ठेके हूँ, दिला रहे आप हो। 79 अपने हार, मणिपुर जल रहा है, बांग्लादेश में कांग्रेस की ठेके दिला रहे हो 79 सेठ को। हार, 79 मणिपुर जल रहा है, हार। बांग्लादेश में अरे सेठ को 79 ठेके बार दिलाने हार में गए व्यस्त है आपके राहुल प्रधानमंत्री। गांधी। मणिपुर 79 जल रहा है, बार, म्यांमार में ठेके दिलाने के 79 लिए व्यस्त है हार। प्रधानमंत्री। राजस्थान में जमानत जब्त हो अरे गई आपकी साहब, 5 सीटों मणिपुर जल पर। रहा है, चलिए प्रधानमंत्री देखिए, कहाँ 5 है? लगातार जो सीटों ये पर चर्चा तो मणिपुर जो राजस्थान है जल में रहा बात लगातार कर है बढ़ती लीजिए ना। और रहेगी, अब देश इस पूछ रहा है चर्चा में प्रधानमंत्री लगातार कहाँ ये है? बहस जमानत तो जब्त लगातार करवा दी मणिपुर जारी जल रहा रहने है, जनता ने वाली है। आपकी। देश पूछ रहा है और प्रधानमंत्री राजस्थान में कहाँ है? जमानत जब्त करवा दी मणिपुर जनता ने जल रहा है, देश आपकी। पूछ रहा है प्रधानमंत्री कहाँ है? मणिपुर जल राजस्थान रहा है, की देश जनता पूछ ने रहा है आपकी प्रधानमंत्री जमानत कहाँ है? जब्त करवा दी। मणिपुर जल राजस्थान रहा है, को तो देश संभाल पूछ रहा है लीजिए। गृहमंत्री कहाँ सर है? समय समाप्त हो चुका है चर्चा राजस्थान को का। तो संभाल लीजिए आप। वीरेंद्र अरे जी, मणिपुर जल रहा चर्चा राजस्थान है, का देश संभल समय नहीं देश रहा समाप्त पूछ हो रहा है है इस चुका है। समय। प्रधानमंत्री कहाँ है? यादव जी, वो चर्चा कहा का झोली समय उठा के समाप्त भाग हो गया चुका अपना है। प्रधानमंत्री। कांग्रेस चलिए देखिए, संभल नहीं राइजिंग पाई, मणिपुर राजस्थान जल का रहा है, बात लीडर देश करिए। पूछ रहा है अभी कितना प्रधानमंत्री ज्यादा कहाँ, कांग्रेस झोली बात उठा संभाल नहीं लीजिए करके करने भाग वाला गया। है, कांग्रेस। ये तो वक्त ही तय कर कांग्रेस पाएगा। संभाल लीजिए अपना लेकिन संगठन अभी के लिए संभालिए। देखिए, ये चर्चा तो लगातार बढ़ती रहेगी, बहस तो लगातार जारी रहेगी दोनों मुद्दों पर। लेकिन फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। राइजिंग राजस्थान को लेकर फिलहाल जो है तैयारियां राजस्थान में जोरों पर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, जो निवेशक जो यहाँ पर आने वाले हैं इस राइजिंग राजस्थान समिट के लिए, और जो निवेशक जो आने वाले हैं और
जो तैयारियां हैं, एमओयूज की जो बात की गई है, कितना धरातल पर रह के काम होगा और ये इन्वेस्टमेंट समिट कितनी ज्यादा कारगर सिद्ध होने वाली है, कितनी ज्यादा सफल रहने वाली है, ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। तो फिलहाल के लिए आप दोनों से लेंगे इजाजत और फिर मिलूंगी लीजा आपके साथ यहीं पर पंजाब की राजस्थान में। तब तक के लिए नमस्कार।